सर। जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी माध्यम भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। पहले वाले वीडियो में शुरू की दो स्थितियों का हम लोग अध्ययन कर लिए थे, जिसमें पहली स्थिति थी कि जब बिंब अनंत पर हो और दूसरी स्थिति थी कि जब बिंब सी से परे हो। बिंब का मतलब वस्तु होता है। जब बिंब यानी वस्तु सी से परे हो, तो इन दो स्थितियों का हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज हम आगे की दो स्थितियों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करें और पूरे जब वीडियो का अध्ययन करेंगे तभी आपको फिजिक्स अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए पूरा वीडियो को देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि सबको फिजिक्स की जानकारी अच्छी हो सके। बेल आइकन को प्रेस करें और आवश्यक पड़ने पर अपना कमेंट भी हमें दें। चलिए हम शुरू करते हैं। आगे की स्थिति को देखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की तीसरी स्थिति क्या होती है। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की जो तीसरी स्थिति होती है वो ये है कि जब बिंब का मतलब होता है वस्तु, जब बिंब सी पर हो, सी का मतलब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तो जब बिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर क्या होता है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। देखिए आप यहां पर वस्तु है ए बी, ये सी जो है इस अवतल दर्पण यमयन है और इस अवतल दर्पण यमयन का पोल पी है और ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ही वस्तु ए बी रखी हुई है और यह वस्तु ए बी वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र सी है। तो यहां ये वस्तु ए बी है, ए बी से एक प्रकाश की किरण चल रही है और यह प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के बिंदु डी से टकराती है और डी से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस से होते हुए आगे बढ़ती है और एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु ए बी के ए सिरे से निकलती है और यह फोकस से होते हुए अवतल दर्पण के दूसरे बिंदु से टकराती है। इस दूसरे बिंदु का नाम हम ई रख देते हैं। इस दूसरे बिंदु ई से टकराती है और टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है और यह परावर्तित किरण आगे बढ़ती है। तो देखें यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं और इस बिंदु, यह बिंदु जो होता है यह वक्रता केंद्र ही होता है और यहां पर प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हैं कि जब वस्तु सी पर होती है यानी वक्रता केंद्र पर होती है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही पड़ता है, सी पर ही बनता है और प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो ये तीसरी स्थिति आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसके बाद चौथी स्थिति आती है कि जब बिंब यानी
वक्रता केंद्र सी एवं फोकस एफ के बीच में हो। तो यहां देखें, ये है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस एफ है। तो सी और एफ के बीच में वस्तु रखा गया है ए बी, और वस्तु ए बी से प्रकाश की किरण चलेगी। और याद रखे रहिएगा, अवतल दर्पण यमयन है जिसका पोल पी है, और ये है वस्तु ए बी। वस्तु ए बी के ए सिरे से प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, और यह चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के बिंदु डी से टकराती है। डी से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए आगे बढ़ती है, और यही वस्तु या कह लीजिए बिंब के ए बी के ए सिरे से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है, और यह प्रकाश की किरण अवतल दर्पण यमयन के बिंदु ई से टकराती है। टकराने के बाद पुनः प्रकाश का परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आगे बढ़ती है। तो देखिए, यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है, और ये दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आगे बढ़ती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब बनता है ये सी से दूर बनता है, सी से दूर यानी सी से परे बनता है, और यह प्रतिबिंब विवर्धित होता है। शुरू में आपने देखा था कि जब बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब जो बनता था वो अत्यधिक सूक्ष्म बनता था, बिंदु के आकार का बनता था। दूसरी स्थिति में आपने देखा था कि जब बिंब सी से परे था तो उस स्थिति में प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनता था। तीसरी स्थिति जब बिंब वक्रता केंद्र पर है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर है। लेकिन जब चौथी स्थिति आती है कि जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो विवर्तित बनता है। विवर्तित जिसको हम बड़ा कहते हैं, ये प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और यह भी प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता और सी से परे यानी सी से दूर बनता है। तो ये चौथी स्थिति को आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पांचवी और छठवीं स्थिति को देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग अच्छी तरह से समझें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।